आज हम यूनिट 3 डायनेमिक्स उसके MCQ सॉल्व करेंगे। तो चलें आए MCQ सॉल्व करते हैं। Which quantity is measure of inertia of a body? Number 1 mass, number 2 force, number C weight, number D friction। inertia जो है, जो करेक्ट आंसर है mass है। सो इनर्शिया मैस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मोर मैस है मोर इनर्शिया, लेस मैस लेस इनर्शिया। A force of 5 Newton is applied to a body weighing 10 Newton. What is its acceleration in meter per second square? फोर्स है 5 न्यूटन की और वो अप्लाइड हो रही है, एक वेट है बॉडी, उसका वेट 10 न्यूटन है। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो A आपका 0.5, B 2, C 5 एंड D 50। करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास C है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं किस तरह करेक्ट है। सो फोर्स आपकी 5 न्यूटन है, वेट 10 न्यूटन है। अगर हम F = ma यूज़ करते हैं फार्मूला, F = ma, क्लियर। तो हमारे पास मैस नहीं है। मैस को फाइंड करने के लिए हम W = mg फाइंड करेंगे। W = mg, m = W/g। सो यहाँ पर आपके पास मैस जो है 10 न्यूटन है और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आप 9.8 भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 kg। अब आप एक्सेलरेशन निकालें, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F = ma, और यहाँ से a जब निकलेगा तो a = F/m। तो वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। If a steel cube has an acceleration of 10 meter per second square, another same steel cube is plugged into it. What is its acceleration of this combination? तो हमारे पास एक स्टील क्यूब है और इसी के अंदर हम इतने ही मैस का एक और स्टील क्यूब हम लगा देते हैं। जाहिर है मैस अब इसका डबल हो चुका है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन उसके अकॉर्डिंगली अगर हम उसको देखें तो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m है। अगर मैस ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो यहाँ मैस हमने डबल कर दिया है। मैस अगर डबल कर दिया तो हमारे पास m अगर 2 हो गया है, 2 kg या जो भी इसका यूनिट है वो हम कर दें, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो है पहले ये था 10 × 1 और m को आप 2 कर दें, डबल हो गया मैस। 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो हमारा B आंसर है। 4. The molecule of a gas enclosed in a glass vessel at a constant temperature is an example of A. force system, B. inertial system, C. isolated system, D. non-isolated system। तो जो इनक्लोज्ड कंटेनर है हमारे पास, उसके अंदर जो हमारे पास मालिक्यूल्स द गैस हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, वो आपके आइसोलेटेड सिस्टम है। इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। Change in momentum of a body is called a force, B. force, time, velocity, acceleration। तो change in momentum जो है वो हमारे पास is called the force and time। So this is the correct answer। जैसे आप कह सकते हैं F = ये आपने स्टडी किया है, change in momentum divided by time। So force and time correct answer। 6. The time rate of change in momentum of a body falling freely is equal to its number A. friction, B. momentum, C. velocity, D. As the rocket moves upward during its motion, it consumes fuel. Its acceleration goes on: A. increasing, B. decreasing, C. remains same, D. it moves with uniform velocity। जब रॉकेट ऊपर मूव करता है तो इसके ऊपर मूव करने के लिए इसके पास फ्यूल टैंक्स होते हैं। जैसे जैसे वो रॉकेट ऊपर मूव करता है फ्यूल टैंक बर्न होते रहते हैं। ये भी बर्न हो गया, ये भी बर्न हो गया, इसी तरह ये फ्यूल टैंक सब बर्न हो जाते हैं
और रॉकेट जो है उसका मास जो है वो हल्का होता जाता है और वो ऊपर जाता है। तो जब वो लाइट होगा तो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m है। तो m कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ करेगा। A book of mass 5 kg is placed on the table. What is the magnitude of force acting on a book? तो ये एक बुक है और ये बुक प्लेस्ड है ऑन द टेबल। अब इसका बुक का जो मैस है वो है 5 kg। क्लियर? ये मैस है। आपने पढ़ा हुआ है कि बुक जो है उसका वेट जो है वो एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है और वेट जो है वो किसके इक्वल होता है? mg के। W इज़ इक्वल टू mg। तो जितना वेट बुक टेबल पर लगाएगी एज अ रिएक्शन टेबल अपवर्ड फोर्स लगाएगा जो बुक के का जितना वेट होगा उसके इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर तो हमें मैस गिवन है, वेट नहीं गिवन, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? W इज़ इक्वल टू mg। सो m आपका 5 kg है, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो फोर्स जो है वो 50 न्यूटन लगेगी upward on the book. So your A answer is correct.